दोस्तों, आज की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह साधारण कथा नहीं है। यह है भक्ति, अहंकार और भगवान के असीम प्रेम की गवाही। यह कथा है जगन्नाथ पुरी मंदिर की और उस रात की जिसने इतिहास बदल दिया। गहरी अंधेरी रात थी। पुरी का मंदिर चांदनी में डूबा हुआ था। राजगुरु भावदेव अपने आलीशान शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक वातावरण बदलने लगा। कमरे का तापमान गिरा। दीपकों की लौ डगमगाने लगी। भावदेव करवट बदलते हैं। उनका चेहरा पसीने से तर है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडरा रही हो। तभी एक प्रचंड आवाज गूंजी, भावदेव जागो, तुम्हारी नींद मुझे पीड़ा दे रही है। भावदेव हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं और उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनका दिल धड़कना बंद हो गया। स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो चुके थे। उनकी लाल लाल आंखों में अग्नि सी ज्वाला थी। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा खड़े थे। बलभद्र का चेहरा गंभीर था और सुभद्रा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। भावदेव डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। प्रभु आप, मैंने क्या अपराध किया? जगन्नाथ की गर्जना गूंजी। तेरी आंखों के सामने मेरे प्रिय भक्त का अपमान हुआ। मेरा मनोहर दास, जिसे मैंने स्वयं बुलाया था, भूखा प्यासा मंदिर के द्वार से धक्का देकर निकाल दिया गया। उसकी भेंट, वो पुष्प जिन्हें मैंने स्वयं प्रकट किया, तुम्हारे पुजारियों ने कचरे की तरह फेंक दिए और तू चैन की नींद सो रहा है। भावदेव की रूह कांप गई। माँ मनोहर, प्रभु मैं किसी मनोहर को नहीं जानता। भगवान गरजे, तेरे घमंडी सेवकों ने उसे ठुकराया। जब मेरे मनोहर को धक्का लगा उसी क्षण मेरा हृदय भी कांप उठा। जा, इसी क्षण जाओ और उसे ढूंढ लाओ। सूर्योदय से पहले यदि मेरा भक्त मेरे चरणों में न आया तो यह नगर सर्वनाश देखेगा। स्वप्न टूटा। भावदेव चीखते हुए उठे। ठंडे पसीने से उनका शरीर कांप रहा था। हे महाप्रभु, सर्वनाश होगा। सेवकों उठो, दीपक जलाओ, मंदिर का कोना कोना छान मारो, ढूंढो, मनोहर दास को ढूंढो। सेवक मशालें लेकर निकल पड़े। मंदिर के हर हिस्से में हड़कंप मच गया। भावदेव भागते हुए सिंहद्वार पर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर पुजारी खड़े थे। आज कौन साधु आया था? सच बताओ। दोनों पुजारी घबराए हुए थे। गुरुदेव, एक बूढ़ा साधु आया था, मैले वस्त्रों में, थका हारा। उसने गमछे में कुछ फूल दिए। नाम, हाँ, मनोहर दास। फिर? भावदेव की आंखों में अग्नि थी। गुरुदेव, फूल सड़े हुए थे, उनमें भयानक दुर्गंध थी। हमने उन्हें फेंक दिया और साधु को धक्का देकर निकाल दिया। भावदेव क्रोध से कांप उठे। मूर्खो, तुमने साक्षात भगवान की भेंट को ठुकराया है। तुमने भक्त को नहीं, स्वयं प्रभु को अपमानित किया है। पूरी रात मशालों की टिमटिमाती रोशनी में खोज जारी रही। हर धर्मशाला, हर गली, हर मठ छाना गया। अचानक भावदेव की नजर मंदिर से दूर एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक वृद्ध आकृति जमीन पर गिरी हुई थी। मनोहर दास बेहोश पड़े थे। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था और चारों ओर वही फूल बिखरे थे जिन्हें पुजारियों ने ठुकरा दिया था। भावदेव दौड़कर उनके पास पहुंचे। महात्मा उठिए, हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए, हम अपराधी हैं आपके। सेवक पानी लेकर आए। छींटे डालते ही मनोहर ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? भावदेव ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं महात्मा, आप प्रभु के घर में हैं। चलिए, जगन्नाथ आपके लिए आतुर हैं। रात का गहन सन्नाटा। मंदिर का गर्भगृह केवल दीपकों की रोशनी में नहा रहा था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां गंभीरता से खड़ी थीं। मनोहर दास को सहारा देकर मूर्तियों के सामने लाया गया। पुजारी हाथ कांपते हुए गमछा उठाए थे। उसके अंदर वही सड़े हुए फूल रखे थे। भावदेव ने आदेश दिया, चढ़ाओ, यही प्रभु की सच्ची भेंट है। पुजारी हिचकिचाए, पर अंततः गमछा मूर्तियों के चरणों से स्पर्श कराया और उसी क्षण पूरा गर्भगृह सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। वे मुरझाए। सड़े फूल धीरे धीरे बदलने लगे। भूरे टुकड़े ताजगी से भर गए। पंखुड़ियों में रंग लौटा। सुगंध फैल गई और देखते ही देखते वे पुष्प अद्वितीय कमलों में परिवर्तित हो गए। मंदिर की हवा ऐसी अलौकिक सुगंध से भर गई जो किसी ने पहले कभी न सूंघी थी। पुजारी, सेवक, राजगुरु सब नतमस्तक हो गए। मनोहर दास के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे गिर पड़े और बोले, प्रभु ये आपके ही प्रसाद थे। मेरी भक्ति को आपने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अब असली रहस्य समझिए। मनोहर दास साधारण साधु नहीं थे। वे महेंद्र पर्वत से पैदल यात्रा कर रहे थे। मार्ग में भूख प्यास से व्याकुल वे एक तालाब के पास पहुंचे और वहां उन्होंने देखा सर्दियों के मौसम में भी तालाब खिले हुए लाल और सफेद कमलों से भरा था। उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये कोई साधारण कमल नहीं बल्कि प्रभु का संकेत है। उन्होंने उन पुष्पों को गमछे में समेट लिया और पूरी की ओर चल पड़े। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। भगवान ने साबित कर दिया कि सच्चे भाव से दी गई भेंट कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भी इस घटना की स्मृति में जगन्नाथ मंदिर में कमल बेश श्रृंगार होता है। माघ अमावस्या और वसंत पंचमी के बीच किसी बुधवार या शनिवार को प्रभु कमलों से अलंकृत होते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कथा जिसने दिखाया कि भगवान अपने भक्त के लिए क्रोध भी कर सकते हैं और करुणा भी बरसा सकते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न, मंदिर से अपमानित कर निकाले गए उस भक्त का नाम क्या था? ए, राजगुरु भावदेव, बी, मनोहर दास, सी, मत भानुदेव, डी, भक्त सालबेग। सही उत्तर हमें कमेंट में बताइए और बनिए क्विज चैंपियन। और अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो श्रद्धा से लिखिए, जय जगन्नाथ।